नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा की मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है कुछ बाबा जी के मैसेजेस जो मैंने खुद बनाए हैं, जो भी मुझे गाइडेंस मिली है। तो मुझे आपको रीडिंग शुरुआत करने से कुछ बातें बतानी है। आप इस रीडिंग तक खुद नहीं आए हो, ठीक है। बाबा जी ने आपको खुद चुना है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो। क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में से अगर ये रीडिंग आप तक मिली है, ये रीडिंग बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है। आप तक पहुँची, इसका मतलब ये है कि बाबा जी ने स्वयं आपको चुना है। इसीलिए आप रीडिंग तो बहुत लोगों के पास पहुँचेगी, लेकिन उसको बहुत लोग स्किप भी कर देंगे, तो इसका मतलब वो रीडिंग उनके लिए है ही नहीं। तो आप यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब हमेशा बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है। वो ज़िंदगी भर आपसे जुड़ चुके हैं। जो भी आपके सुख दुख है सब बाबा जी पे सरेंडर कर दो। अब से आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। राम का नाम जप करेंगे। आप भी मेरे साथ कीजिएगा 7 बार। राम 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 राम। और मैं आपके लिए अलग अलग न्यू न्यू रीडिंग्स लाऊंगी। मैं खुद बना रही हूँ कार्ड्स, तो आपको बने रहना है, ठीक है। शफलिंग कार्ड स्किप मत करना। जो भी इस रीडिंग तक आया है वो एक रीडिंग पूरी देख के जाएगी। आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रहेंगे। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। और आपको हमेशा लास्ट तक रीडिंग देखनी है, क्योंकि वही आपके मतलब कुछ ऐसे लास्ट तक जो भी बने रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ से कुछ निकालती हूँ मैसेजेस। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको पता है कि पत्थर को भी हीरा बनने में बहुत ज़्यादा कष्ट से गुज़रना पड़ता है, ठीक है। बहुत मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है। वैसे ही आपको अगर कोई नई जॉब करनी है या कुछ नया काम करना है, तो आपको पहले उसको सीखना होगा, उसको समझना होगा, उसको प्रैक्टिस करनी होगी, दिन रात जग के उसके पीछे लगना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप करोगे तभी आप वो सीख के आप वो काम शुरू करोगे। तो इसीलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको वो मेहनत करनी है और पेशेंस रखना है, क्योंकि जब भी नया परिवर्तन होता है उसके पहले आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तुम बस सब्र करो और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको सब्र करना है, ठीक है, और भगवान पे विश्वास करना है। और जब जितना आप विश्वास करोगे और सब्र करोगे, तो एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तो बाबा जी आपको ये मैंने पहले ही रीडिंग की शुरुआत में बोले कि बाबा जी ने खुद आपको चुना है, आपने बाबा जी को नहीं चुना है, ठीक है। तो यही कंफर्मेशन है, ये मैसेज कि आपको उन पे विश्वास करना है और निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। और ये चैनल ही आपके लिए एक मीडियम है कि आपके अच्छे दिनों की अभी शुरुआत होगी। जो भी मिरेकल्स है आपकी लाइफ में अभी होगी, क्योंकि स्वयं बाबा जी ने आपको चुना है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है।
आप कहीं पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो हो रहा है। तो हमें बस हमारी लाइफ में मेहनत करनी है, ठीक है? क्योंकि हम इस संसार में जन्म ही इसीलिए लिया क्योंकि हमको कर्म करने हैं। हमें कर्म पे विश्वास करना है, कर्म पे भरोसा करना है। हमें रिजल्ट्स की नहीं सोचनी है, क्योंकि रिजल्ट तो वो भगवान ही देंगे, ठीक है? हमें बस हमारे पूरे जी जान हमारी मेहनत में ही लगानी है। तो क्योंकि आपके लिए सब कुछ तय है, ठीक है? जो चीज़ आपको मिलने वाली वो तय है, वो जगह तय है, आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो वो तय है। सब कुछ आपकी लाइफ में तय है, बस आपको मेहनत करनी है और भगवान की आराधना करनी है। किसी से घबराना नहीं। मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। तो देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी से, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? वो खुद बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, आपको बस उन पर विश्वास रखना है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। देखो इतने सारे कार्ड्स गिर गए। किसी की बहुत ज़्यादा एनर्जी कनेक्शन हुई है। देखो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि शफलिंग पार्ट में आप अपना एनर्जी कनेक्शन करो। ये एक मैसेज खुद से आया था, देखते हैं अभी। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरे होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो ये किसी स्पेसिफिक के लिए है, इसलिए वो मैसेज खुद ऊपर से आया था। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर किसी की मन्नत होगी, किसी ने कुछ मन्नत मांगी होगी बहुत साल पहले, और वो मन्नत आपकी पूरी नहीं हुई और आप भूल गए उसे, तो अभी वही मन्नत पूरी होने का समय आ चुका है। अगर किसी के साथ ये हुआ होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ये मैसेज आपके लिए है। तो आपकी वो मन्नत अभी पूरी होने वाली है, और जो भी आप चाहते हो, सब लोग ये वीडियो पॉज करो और जो भी आपको आपके मन में है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपको चाहिए वो आप मांगो। बाबा जी ने खुद बोला है कि आपकी वो विश बाबा जी खुद पूरी करेंगे, ठीक है? बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहली बात, बुरा वक्त तो हमारे कर्म के कारण आता है। भले ही हम आज अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले जन्मों के कर्म जो भी कुछ है, हमारे हाथों से अगर गलत कर्म हो गए होंगे, वही हम भुगत रहे होते हैं, ठीक है? वो हमारे बुरे कर्म का ही नतीजा होता है। तो और आपको ये भी समझना है कि जो बुरा वक्त होता है वो हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम बुरे वक्त से गुजरते फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हम हमारे मन को मजबूत करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और पत्थर से जब हीरा बनता है तब भी उसको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो फिर वो भी मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि बुरे वक्त बुरा नहीं होता, बुरा वक्त अच्छा होता है, वो हमारे लिए लाइफ लेसन्स होते हैं। तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। तो आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में जो भी मुसीबत है वो किसी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि आप सबके लिए अच्छे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके लिए कौन अच्छा और कौन बुरा है, ठीक है? आप सबसे अच्छा व्यवहार रखते हो, तो जो भी आपके बुरा चाहने वाले उनको तो खुशी होगी आपकी मुसीबतें सुन के, आपको प्रॉब्लम में देख के। तो इसलिए आपको किसी से शेयर नहीं करना है, बस आपको बाबा जी के सामने बैठना है
और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आपको उनको शेयर करना है। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जिसकी भी कुंडली में कोई कमियां हैं, कोई परेशानियां हैं, दोष है, और कुंडली मिलन में अगर कुंडली अगर जोड़ नहीं रही है, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके जो भी दोष है सब बाबा जी दूर करेंगे। उसका सॉल्यूशन वो आपको खुद देंगे, आपको बस उन पर विश्वास रखना है। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपका समय आने वाला है। ये न्यू साल है, अब 2026 ये सूर्य का साल है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी आपको इस साल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका समय नहीं, आपका दौर आने वाला है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको रेजोनेट होता है वो ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपके लिए नए नए रीडिंग्स लाऊंगी। तो आपके अभी दिन में 2 रीडिंग्स आएगी, एक बाबा जी की रीडिंग आएगी, और जो भी मैंने न्यू अभी मैं कार्ड्स बना रही हूँ तो उसकी रीडिंग आपको अलग मिलेगी, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस रहेंगे। और जब आप रीडिंग्स देखते हो तो आप भगवान से कनेक्टेड रहते हो, भगवान आपसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।